हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं राजुला और मालू शाही की लोक कथा लेकर आई हूँ। जन मान्यताओं के मुताबिक बैराठ में जब राजा दुल्ला शाही का राज था, वह बे औलाद थे। मनोतियों के बाद भी संतान न होने से राजा को किसी ने मकर संक्रांति पर बागनाथ में भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। उधर इसी सदी में दारमा की सुरम्या घाटी पंचाचूली की तराई में बसे गांव दांतू के एक धनी व्यापारी सुनपति शोक का भी यही हाल था। शोक की पत्नी गांगुली शोकियाणी बे औलाद होने के दुख से निढाल रहती थी। एक दिन उसने अपने पति सुनपति से मकर संक्रांति पर बागनाथ जाकर भगवान शंकर से याचना करने की बात कही और दोनों मकर संक्रांति के दिन सरयू गोमती के संगम पर बसे बागनाथ आ पहुंचे। इसी वक्त राजा दुल्ला शाही और उनकी पत्नी धर्मा देवी भी संतान की चाह लेकर मंदिर पहुंचे। संयोग से गांगुली और धर्मा देवी का परिचय होता है और दुख समान होने से उनमें मित्रता हो जाती है। दोनों औरतें एक दूसरे से संतान के बेटा या बेटी होने पर उनकी शादी कराने का वादा करती हैं। कुछ समय के बाद ही भगवान बागनाथ के आशीर्वाद से राजा दुल्ला शाही के वहां राजकुमार मालू शाही और व्यापारी सुनपति के घर राजुला का जन्म होता है। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और धीरे धीरे नायक मालूशाही और नायिका राजुला बचपन की दहलीज लांघकर जवानी में कदम रखते हैं। बैराठ में नायक मालूशाही गबरू जवान हो रहा होता है तो उधर दारमा में नायिका राजुला के खूबसूरती के चर्चे आम होने लगते हैं। राजुला के मन में मालूशाही के लिए प्रेम जगने लगता है और वह उनसे मिलने के लिए बेताब हो उठती है। राजुला माँ गांगुली से कहती है कि मेरा ब्याह तुम रंगीले बैराठ में ही करना। इस दौरान राजुला को पता चलता है कि पिता सुनपति व्यापार के लिए बैराठ जा रहे हैं। राजुला के पिता उसकी माँ के कहने पर राजुला के बैराठ साथ चलने की जिद मान लेते हैं। उत्तरायणी पर्व के दिन दोनों बाप बेटे बागेश्वर में बागनाथ मंदिर पहुंचते हैं। वहां राजुला मालूशाही को देखती है और उसे पता चलता है कि राजा मालूशाही रोज सुबह अग्नियारी देवी के मंदिर के लिए जाते हैं। एक दिन वह पिता सुनपति शोक से नजर देवी के मंदिर चली जाती है। वहां रोज की तरह मालूशाही भी आते हैं। यहाँ दोनों प्रेमियों का मिलन होता है और मालूशाही राजुला को वचन देते हैं कि वह एक दिन उसे बिहारनी दारमा जरूर आएंगे। वह राजुला को प्रेम की निशानी के तौर पर मोतियों की माला पहना देते हैं। मंदिर से वापस आने पर पिता सुनपति राजुला से बार बार पूछते हैं कि तेरे गले में मोतियों की माला किसने डाली। वह जवाब नहीं दे पाती तो गुस्से से भरे सुनपति व्यापार का काम आधे में छोड़ दारमा लौट जाते हैं। घर पहुंचकर वह राजुला से दोगुनी उम्र के हूण राजा ऋषिपाल से उसका विवाह तय कर देते हैं। इस बात से परेशान राजुला खुद ही बैराठ के सफर पर निकल पड़ती है। उधर बैराठ में मालूशाही के राजुला से मिलने जाने और उसे ब्याह कर लाने की जिद की वजह से उन्हें 12 साल तक सुलाने वाली निंद्रा जड़ी सुंघा दी जाती है। 7 रातों का बेहद मुश्किल सफर तय कर राजुला बैराठ आती है और सोते हुए मालूशाही को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जड़ी के तेज असर से वह उठ नहीं पाता। तब राजुला मालूशाही को हीरे की अंगूठी पहना और एक पत्र उसके सिरहाने रख रोते रोते अपने देश लौट जाती है। नींद से जागने पर मालूशाही हीरे की अंगूठी और वह पत्र देखता है जिसमें राजुला लिखती है कि मालू, मैं तेरे पास आई थी लेकिन तू नींद में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने के लिए हूण देश आना। मेरे पिता अब मुझे वहीं ब्याह रहे हैं। और मालूशाही राजुला को लाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं इस प्रेम कहानी के दूसरे रूप में बताया जाता है कि राजा दुल्ला शाही ने राजकुमार मालूशाही के जन्म के बाद राज ज्योतिषियों से उनकी कुंडली बनवाई थी। राजा को ज्योतिषियों ने बताया कि 5वें दिन नौरंगी कन्या से राजकुमार का विवाह न होने पर उनकी मौत का योग है। इस पर वह पुरोहित को सुनपति शोक के पास भेज नवजात राजुला और मालूशाही का प्रतीकात्मक विवाह करवा देते हैं। लेकिन इसी बीच राजा दुल्ला शाही की मौत हो जाती है और बालिका राजुला को अपशकुनी करार देकर ये बात सदा के लिए राजकुमार मालूशाही से छुपा ली जाती है। राजुला और मालूशाही के लिए ये मुश्किलों और इम्तिहानों का दौर था। मालूशाही ने राजुला के लिए अपने राजपाट को छोड़ दिया और सिद्ध गुरु गोरखनाथ की शरण ली।
मालूसाही का अडिग प्रेम देख गुरु गोरखनाथ उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। वह मालूसाही को शिक्षा देते हैं। इसके बाद मालूसाही गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद ले साधु के वेश में राजूला को लेने हूण देश के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि इस लोक कथा के अन्य रूपों में कहीं राजूला के पिता सुनपति तो कहीं हूण के राजा विक्कीपाल तो कहीं ऋषिपाल के मालूसाही को जहर देने की बात कही गई है। साधु के वेश में राजा मालूसाही घूमते घूमते विक्कीपाल के पास पहुंचते हैं। वहां नवविवाहित राजूला जब सोने के थाल में भिक्षा लेकर आती है तो वह उसे देखते ही रह जाते हैं, लेकिन राजूला उन्हें पहचान नहीं पाती और पूछती है कि जोगी बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो साधु वेश में मालूसाही कहते हैं कि मैं बगैर नाम गांव बताए हाथ नहीं टेकता। और राजूला उन्हें बताती है कि वह सुनपति शोक की बेटी राजूला है। इतना सुनते ही मालूसाही अपना साधु का वेश उतार फेंकते हैं और कहते हैं कि राजूला मैंने तेरे लिए ही साधु वेश धरा है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। अब राजूला विक्कीपाल से मालूसाही का परिचय कराती है। जोगी का व्यक्तित्व देख विक्कीपाल के मन में संदेह रहता है। जैसे ही विक्कीपाल को पता चलता है कि यह तो बैराट का राजा मालूसाही है तो वह उसे खीर में जहर देकर मार डालता है। यह देख राजूला भी तुरंत अचेत हो जाती है। तब गुरु गोरखनाथ बोक साड़ी विद्या के प्रयोग से मालू को जिंदा कर देते हैं। इसके बाद मालू राजमहल में जाकर राजूला को होश में लाते हैं। उसके बाद राजा मालूसाही राजूला को लेकर अपने देश बैराट पहुंचते हैं। वहां दोनों का विवाह धूमधाम से करा दिया जाता है।